तो डीआईपी डाइट क्या है? मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर व्यूअर्स को डीआईपी डाइट ऑलरेडी पता है, बल्कि आप तो डीआईपी डाइट अभी तक उसको ले भी रहे होंगे। लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए एक बार फिर से व्हाट इज़ डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट के 3 स्टेप हैं। स्टेप 1, 12 बजे तक आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 तरह के फल खाना है बेस्ड ऑन योर बॉडी वेट। मान लीजिए मेरा बॉडी वेट 70 kg है, 70 kg इंटू 10 दैट बिकम्स 700 ग्राम्स, कम से कम 700 ग्राम। और अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो मीठे फल तो ज़रूर खाइए, जैसे आम है या फिर केला, चीकू, अंगूर ज़रूर खाइए। सो 700 ग्राम मिनिमम बेस्ड ऑन माई वेट, और मैक्सिमम कितना, जितना ज़्यादा खाएंगे उतना अच्छा। लेकिन 12 बजे तक कुछ और नहीं खाना है, ना ब्रेड, ना पास्ता, ना पराठे, ना चाय, ना बिस्किट। मैं भूखे रहने नहीं बोल रहा हूँ, इनफैक्ट आप ज़्यादा खाइए बट फल खाइए। ये है स्टेप 1। स्टेप 2, जब भी कभी आप लंच और डिनर के लिए बैठेंगे, आप हमेशा 2 प्लेट लेके बैठेंगे, प्लेट 1 और प्लेट 2। प्लेट 1 में 3 से 4 तरह की कच्ची सब्जी, ऐसी सब्जी जो आपको लगता है आप कच्चा खा सकते हैं, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी इत्यादि। एंड टोटल क्वांटिटी शुड बी योर बॉडी वेट इंटू 5। मान लीजिए मेरा बॉडी वेट 70 kg है, इंटू 5 दैट बिकम्स 350 ग्राम्स। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। इतना प्लेट 1 खाने के बाद अब प्लेट 2 को हाथ लगाएंगे। प्लेट 2 क्या होगा? कन्वेंशनल डाइट, जो भी आप घर में खाते आए हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, इडली, डोसा, जो भी आप ट्रेडिशनली खाते आए हैं वही खाएंगे और खूब खाएंगे। लेकिन पहले प्लेट 1 ख़त्म करने के बाद तभी प्लेट 2 टच कर सकते हैं। लंच में भी ये करना है और डिनर में भी ये करना है, और डिनर हमेशा 8 बजे से पहले ख़त्म कर लेना है। ये तो हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3, द फाइनल स्टेप। सिर्फ 2 ही चीज़ों को अवॉइड करना है। नंबर 1, ऐसी चीज़ें जो जानवरों से निकलती हों। जैसे जानवरों से निकलने वाली चीज़ें कौन सी होती हैं? जैसे चिकन है, अंडा है, या फिर फिश है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। और दूसरी चीज़ जो फैक्ट्री से निकलती हों, जैसे बिस्किट है, ब्रेड है, या फिर नमकीन है, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है। ये तो अवॉइड करने वाली लिस्ट है। और जिन चीज़ों को आपको लेना है वो है जैसे कि पूरे दिन भर में अगर आपको कुछ ना कुछ स्नैक्स लेना है तो उसमें नट्स हैं, स्प्राउट्स हैं मुट्ठी भर, या फिर फ्रूट्स तो पूरे दिन भर भी खाइए 12 बजे के अलावा। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि रोज़ आप कोशिश कीजिए कम से कम 30-40 मिनट धूप में बैठें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये है टोटल डीआईपी डाइट। अगर ये डीआईपी डाइट कल से चालू करेंगे तो इट टेक्स अबाउट 72 आवर्स टू बी फ्री ऑफ डायबिटीज़ मेडिकेशन। डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए फॉर मोस्ट पीपल इट टेक्स अबाउट 3 डेज ओनली। मतलब तीसरे दिन तक आपकी मजबूरी हो जाएगी कि डायबिटीज़ की दवाइयों को ज़ीरो करना, या अगर आप इंसुलिन पे हैं तो इंसुलिन को एटलीस्ट 50% घटाना, नहीं तो आप हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज में चले जाएंगे एंड दैट कैन बी डेंजरस। 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, यानी कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से भी पीछा छूटने लगेगा, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मलाइज हो जाएगा, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर गायब हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन गायब हो जाएगा। 1 महीना लगता है ओबेसिटी को कंट्रोल करने में, यानी कि 1 महीना के अंदर 10% वेट रिडक्शन फॉर ओबीस पेशेंट। एंड हार्ट डिजीज़ में, एंजाइना में बेनिफिट मिलेगा 1 महीने में, यानी कि 1 महीने के अंदर हार्ट डिजीज़ वैनिश होने के अबाउट 90% चांसेस हैं। 2 महीने के अंदर थायराइड गायब हो जाएगा, यानी कि थायराइड के मेडिकेशन पे अगर आप हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि हर महीने थायराइड चेक कराइए, क्योंकि आपको थायराइड की मेडिसिन को टेपर डाउन करना है, अदरवाइज आपका हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 महीने लगेंगे अगर आप कैंसर के पेशेंट हैं, अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, तो रिलीफ मिलने में, कंफर्ट पाने में। 8 महीने, 9 महीने से लेके 12 महीने तक लग सकते हैं अगर आप किडनी पेशेंट हैं, लिवर फेलियर के पेशेंट हैं, या कोई स्किन डिसऑर्डर है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे ही आप डीआईपी डाइट स्टार्ट करेंगे उसी दिन से आपको बेनिफिट दिखना, एहसास होना शुरू हो जाएगा। आपको अगले दिन से या उसी दिन से मेडिसिन को टेपर डाउन करना आपकी मजबूरी हो जाएगी। सो दिस इज़ अ डीआईपी डाइट, एंड ये ना केवल किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज से आपका पीछा छुड़ा सकता है, पीछा छुड़ाने में हेल्प कर सकता है, बल्कि दवाइयों से भी आपको मुक्ति दिला सकता है। अब एक सवाल आपके लिए। पिछले 40 दिनों में पूरा देश बंद था, अभी भी बंद है, मार्केट बंद थे, हम सब बंद थे, सिर्फ एक चीज़ खुली थी, एक दुकान खुली थी। कौन सी दुकान थी वो? कोई छोटा बच्चा ही बता देगा, मेडिकल स्टोर खुला था, जैसे हमेशा खुला रहता है। मानो ऐसी कि मेडिकल स्टोर के अंदर न जाने ऐसी लाइफ सेविंग कौन सी वस्तु है जिसके अगर बंद हो जाएगा तो लोग मरना शुरू हो जाएंगे।
आपको लगता है, गवर्नमेंट को लगता है, लोगों को लगता है कि इसके अंदर ऐसी लाइफ सेविंग दवाइयाँ हैं जिसकी ज़रूरत किसी को कभी भी पड़ सकती है और अगर वो ना मिले तो वो अगले ही पल मर सकता है। तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप में से कोई डॉक्टर है, कोई फार्मेसी ग्रेजुएट है, तो आप बताइए कि केमिस्ट शॉप के अंदर कौन सी वाली दवा है जिसके ना मिलने पे इंसान की मौत हो सकती है। अब जो भी दवा है आपको लगता है, आप टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में जाके। अगले एपिसोड में, मेरे अगले वीडियो में मैं बात करूंगा पोल खोल की उस दवाई के बारे में। मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। धन्यवाद।